देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में आपसे हमारी शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करते हैं। पिछले हफ्ते अश्विनी उपाध्याय ने पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया था। उन्होंने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी ICSE बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE बोर्ड और विभिन्न स्टेट बोर्डों को आपस में मिलाकर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड गठित करने की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। देश भर में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दायर की गई इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न केवल खारिज कर दिया बल्कि सुनवाई से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के बस्तों पर पहले ही अधिक बोझ को याचिकाकर्ता क्या और बढ़ाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि एक बोर्ड बनाने का आदेश हम नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता चाहें तो सरकार के पास जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह इतनी महत्वपूर्ण याचिका को सुनवाई से इनकार कर देना कुछ अटपटा सा लगता है। देश में कई ऐसे छोटे छोटे मामले आते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट अखबारों के माध्यम से देखकर स्वतः संज्ञान लेकर उन पर सरकार या संबंधितों को आदेश देता है, चाहे वह मामला अदालतों के कार्यक्षेत्र में आता हो या ना आता हो। जबकि इतना महत्वपूर्ण मामला जो एक याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया था, इस मामले की सुनवाई से इनकार कर देना सुप्रीम कोर्ट की अदूरदर्शिता को दर्शाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज मैं केवल क्लास 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करता हूँ, क्योंकि 10वीं से आगे यानी कॉलेजों व उच्च शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करना व्यर्थ ही होगा और अगर इस पर चर्चा करना शुरू की तो 2-3 एपिसोड लग जाएंगे। इसलिए फिर कभी कॉलेज व उच्च शिक्षा पर चर्चा करेंगे। कक्षा 1 से 10वीं तक की शिक्षा देने वाले देश में जो संस्थान हैं उनमें महानगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायतें, सरकार, आंगनवाड़ी व सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल हैं, जिनमें शिक्षा का स्तर बहुत अधिक अच्छा नहीं है और न ही उच्च स्तरीय शिक्षक है। इन संस्थानों में अधिकतर स्टेट बोर्ड ही लागू होता है। प्राइवेट स्कूलों में स्टेट भाषा मीडियम को छोड़कर अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में CBSE और ICSE बोर्ड लागू होते हैं, क्योंकि यह स्कूल स्टेट बोर्ड को स्तरहीन समझते हैं। कई हद तक ये स्कूल ठीक भी हैं। इन स्कूलों में मोटी फीस वसूली जाती है और मोटी फीस के बदले यह स्कूल अपने विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षकों के जरिए उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। यह स्कूल प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को आगे आने वाली उच्च शिक्षा हेतु तैयार करते हैं, जिससे इन स्कूलों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में स्टेट बोर्ड के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं होती हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपने से छोटा व स्तरहीन समझते हैं। एक दूसरे शब्दों में कहें तो विद्यार्थियों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स व इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं और विद्यार्थी इसके शिकार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिकाकर्ता की याचिका के महत्व और उसमें छिपे भाव को समझना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है कि क्या याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले सरकार के पास नहीं गया होगा
बेशक गया होगा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी अपनी आखिरी उम्मीद के तहत ही जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका में दिलचस्पी लेकर एक बोर्ड एक नेशन की कॉन्सेप्ट को समझता तो निश्चित रूप से उसे यह लागू करता। शायद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाया। मेरे विचार से यह अच्छा विषय था, और यदि ऐसा हो जाता तो देश के सभी विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा मिलती, जिससे विद्यार्थियों के बीच आपस में सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समाप्त हो जाता। सभी बोर्डों के कुछ कुछ अच्छाइयाँ लेकर एक बोर्ड बनाने पर बच्चों पर बस्ते का बोझ भी नहीं बढ़ता। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो पसंद आने पर आप इसे शेयर करें, लाइक करें। मेरे YouTube चैनल अनिल गुप्ता अद्भुत वचन को सब्सक्राइब करें।